हम्म। चलिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ना था ना हम लोग को। चलिए, इसमें भी रूल लिखना था हम लोगों को। चलिए जल्दी से आज चीज को खत्म किया जाए। इसको खत्म किया जाए, साजिश तो तुम कर रही हो। हाँ। चलिए, लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा गया था, आपको पता है ना, बॉन्ड के बेसिस पे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के लिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग लाता है? 1 यूनिट, है ना। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा उस पर -1, जो लेस होगा उस पर +1। मीना लीना बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है? +2, और जो एक्सेप्ट करता है उस पर -2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है, पेयर में। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना प्लस चार्ज आएगा? 2, और जो 2 एक्सेप्ट करेगा उस पर -2 आ गया था। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डिफाइन भी करना है तो पहले नॉर्मल रूल पढ़ लिया जाए। तो हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें भी रूल। तो पहला यही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। पहला यही रूल है कि जब भी कोई एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेते हैं? 0, है ना। तो लिखिए स्टेप 1, रूल 1 में लिखो, लिखो बेटा। हाँ, एलिमेंट प्रेजेंट इन, एलिमेंट्स, बेटा लिखो, एलिमेंट्स, हाँ कोई बात नहीं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट्स, एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट, एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट always have zero oxidation number, always have zero oxidation number, always have zero oxidation number। बोलिए क्लियर है बेटा? फ्री स्टेट का मतलब कभी भी वो कंपाउंड ना बनाए, है ना। मॉलिक्यूल बना सकता है लेकिन मॉलिक्यूल में भी एक लिमिटेशन है कि सेम टाइप के एटम आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है। हाँ बेटा, लिख रही थी जो, एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट ऑलवेज हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए बेटा, लिखिए, जीरो लिखी स्वेटा, स्वेटा लिख रही थी। अच्छा यार, देखो फ्री स्टेट का दो मतलब होता है, या तो एलिमेंट के फॉर्म पे रहे या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म पे रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर भी मॉलिक्यूल बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली किस पे डिपेंड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लास्ट क्लास में बताया था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बनेगा। तो इन दोनों में बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस में आ रहा है, पहले वाले कंपाउंड में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। यहां पे 0 नहीं होना है, लेकिन यहां पे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग आई है बेटा? नहीं आई है। अगर आप बॉन्ड देखेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना बेटा। अच्छा, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 2 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। एक बॉन्ड का मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पे? किसी के नहीं। जब किसी की ज्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है, तो कोई खींचेगा नहीं और किसी का खिंचाएगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना आएगा? 0, और इस पे भी 0, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है ये? तो एग्जांपल लिख लीजिएगा उसके बाद। यानी सिंपली अगर सोडियम लिखा हो और बोले इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0, एलिमेंट्री फॉर्म है इसका, फ्री स्टेट। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, केवल Mg लिखा हो तो। तुम जो बोल रहे हो +1 बेटा, NaCl लिखा होगा तब +1 होगा। NaCl और Na में डिफरेंस क्या है? ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, वो भी फ्री स्टेट का। क्लियर है? और वही लिखे हो ना, फ्री स्टेट में कोई भी रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0। आ गया समझ? H2O वाला, ये वाला कि 0 क्यों क्यों नहीं हुआ है, बस आ रहा है, रुक जाइए, ये लिख लीजिए। यहां तक पहले एक एक कॉन्सेप्ट समझते चलिए। बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर केवल Al होगा तो 0,
केवल कार्बन होगा तो 0, फॉस्फोरस होगा तो, सल्फर होगा तो 0। सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्म जान रहे हैं ना, S8, फॉस्फोरस का P4। हाँ हाँ वही। हाँ फ्लोरीन बोला क्या, फ्री स्टेट मतलब किसी और के साथ ना कंबाइन हो, खुद के साथ कंबाइन होगा तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, F2। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0। Cl2, N2, Br2। आ गया समझ में, क्लियर है ये चीज। चलिए और भी कोई एग्जांपल लेना है, H2 का 0 है ना, नोट कर लीजिए। और कोई एग्जांपल, बस सारे एलिमेंट और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0। अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे तो ऐसे लिख लो, सारे एलिमेंट्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ जाओगे ना। हाँ अब विष्णु अब क्लियर हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। होमो एटॉमिक एटॉमिक का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल सेम टाइप के एटम हो। तो देखो P4 मतलब केवल फास्फोरस के 4 एटम है, S8 में सल्फर के केवल 8 एटम है, केवल सल्फर का हो गया। लिख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल ही तो मैंने, आयुष। हाँ बेटा बताओ तो, ये बताओ तुम, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, बस बोल के शर्मा गया जैसे भी आता है हो रहा है उसका। हाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना तो तुम्हारे वो केवल याद करने के लिए है, इंग्लिश है बेटा, बस कर लो तुम लोग। चलिए चलिए, हो गया बेटा ये रूल। चलिए दूसरे रूल पे आइए, रूल 2। बेटा कई सारे हैं, सारा रूल लिखवा दे रहा हूँ, 5-6 तो मिलेगा। हाँ हाँ अभी याद हो जाएगा, कुछ ऐसा टफ नहीं है। हाँ एक दो याद करना, स्पेशली ऑक्सीजन का, और स्पेशली ऑक्सीजन का हर केस में नहीं होता है ना, अलग अलग केस में होता है। सुनिए, पढ़ा गया था हम लोग अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, याद है ना, ये लिखवाऊं नहीं ना। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1, याद आ रहा है ये, अभी लिखवाया था उस दिन, ग्रुप वाला जब बनवाया था तो लिखवाया था। अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप होता है बेटा, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप हाँ, हाइड्रोजन को छोड़ के उसका भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे बेटा, +1। अल्कली मेटल में हाइड्रोजन नहीं आता है, ग्रुप 1 में आता है, क्लियर है ये। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2। हेलोजन कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, ग्रुप 17, यानी हेलोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमेशा, -1, क्लियर है। जैसे मान लो यार HCl या NaCl लिखा है, बताइए क्लोरीन हेलोजन है या नहीं है, हेलोजन याद है, ग्रुप 17 के एलिमेंट को बोलते हैं। कौन कौन है, फिर कल, बाहर, आई, आरती, देख लो क्लोरीन आ गया ना बेटा। इनका नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, -1, तो सोडियम पे +1। HCl में माइनस -1 होगा ना ये, हाँ H, हाँ +1 आएगा। ब्रोमीन का इसका यहाँ पे -1 आ रहा है ना समझ में, लेकिन दिव्यांशी कंफ्यूजन है ये वाला, है क्या, क्या बोल रही हो। अभी दूसरा बताने जा रहा हूँ, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, अभी बताया नहीं हूँ। तो नॉर्मल आप क्या सीखे हैं कि हेलोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -1, लेकिन एक कंपाउंड आता है बेटा जिसको बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड, यानी एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, इंटर हेलोजन कंपाउंड। बोलिए समझ में आ रहा है। हाँ मान लीजिए जैसे बच्चा बोल रहा है Br और Cl कंबाइन हो गया, तो दो हेलोजन एक साथ कंबाइन हुए। अगर दो हेलोजन एक साथ जुड़ेंगे किसी कंपाउंड में तो क्या बोलेंगे उसको, इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्लियर है। तो याद आपको ये रखना है कि हेलोजन यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, लेकिन अगर ये इंटर हेलोजन कंपाउंड बना लेंगे, यानी एक से ज्यादा हेलोजन एक मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में आ जाएगा, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा, ठीक।
बस वो बताने ही जा रहा हूँ क्या होगा, पहले ये लाइन लिख लीजिएगा सेकंड रूल में। हम्म हेलोजन, हेलोजन्स जनरली शो जनरली शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। -1 होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? हेलोजन मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। नॉर्मल बेटा, फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? -1, क्लोरीन का वैलेंसी -1, ब्रोमीन का वैलेंसी -1, ये नॉर्मल है। हाँ 7 जो बोल रही हो तुम, 7 वाला मैक्सिमम जाएगा ना बेटा, +7। क्लियर? ये मिनिमम हो गया। हाँ हम्म ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये स्टैंडर्ड है, कभी बदलेगा नहीं। हेलोजन का नॉर्मल क्या होगा? -1 हमेशा, तब तक जब तक कि एक और हेलोजन उस कंपाउंड में ना है। हाँ लिखिए, बट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड, बट इन इंटर हेलोजन कंपाउंड इट चेंजेस, इट चेंजेस यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? बदल जाएगा। और अब डिफाइन कैसे करेंगे आप? अब आप परफेक्टली डिफाइन करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एंड डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय, शॉर्ट में अगर END लिख दो तो समझ जाओगे ना, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। याद है ना? नोट कर लीजिए, जिनको लिखना होगा फुल फॉर्म तो लिख लीजिएगा। डिफाइंड बाय END यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लास में थी उस दिन दिव्यांशी, कॉपी नोट की थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिखवाया था। एक टर्म और आता है बेटा लीना, इसका फुल फॉर्म पता है ना? दूसरा आता है हाँ मीना। याद आ रहा है ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की एबिलिटी। और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स जो खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिसका जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एटम एटम। फिर बेटा ये भी देखा गया था कि अगर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक साइड मीना है एक साइड लीना है, तो बताइए मीना पे कितना? -1, और लीना पे +1। रीजन बोला गया था मीना लीना के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खींचने का मतलब आप सिंपल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 1 दो कर लेगा तो 2 तो जिसका जो एक्सेप्ट करेगा उस पर -1, जिसका डोनेट होगा उस पर +1। आ गया सिंपल रूल। अब सुनिए, यहां तक कुछ लिखना नहीं ना है आपको, ऑलरेडी लिखवाया था। चलिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड लिखे, इट चेंजेस। इंटर हेलोजन कंपाउंड बेटा क्लियर है ना? ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 हेलोजन एटम आएंगे उसको क्या बोलेंगे आप? इंटर हेलोजन कंपाउंड। वही दे रहा हूं एग्जांपल। हाँ चलिए, एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है IF7। IF6 लिख लो, चलो IF7 लिख लो, नोट करिए। IF7 ये क्या है? कम हाँ इंटर हेलोजन कंपाउंड है। कैसे पता? एक से ज्यादा हेलोजन एटम आ गए हैं। नोट करिए। और सबका देखा जाए। इसके बाद है ClF3। बताइए क्या ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना? इसके बाद लिखिए BrF3। क्या ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है? हाँ चलिए देखा जाए कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्या करने आए हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या टाइम पास करने आए हो क्लास में? हम्म जाओ, तुम भी टाइम पास करने आए हो? जाओ जाओ, अभी कुछ आएगा नहीं बाइट में, बात मुंह मुंह फुलाओगे तुम लोग, काबिल बन जाते हो। चलो बेटा देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करेंगे। तो जरा ये बताइए, इन आयोडीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? आयोडीन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पता है। पूरे ब्रह्मांड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। चलिए आइए डिफाइन किया जाए। आयोडीन 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, खुद आप देख सकते हैं डायरेक्टली। 3 हो गया, 4 हो गया,
5 हो गया, 6 हो गया, और यहां एक बना दे रहा हूं 7। बोलिए क्लियर है? एकदम क्लियर है बेटा? खुद बताइए फ्लोरीन पे कितना माइनस एक बॉन्ड की वजह से? इस फ्लोरीन पे -1, क्योंकि मीना है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे +1। हाँ, +7 आना है, वो तो सही बोले हैं आप। इस पे -1, इस पे +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1। बोलिए क्लियर है? हाँ, क्या हो गया बेटा? ठीक है, हो गया। टोटल बताइए फ्लोरीन पे आयोडीन पे टोटल कितना प्लस आया? 7। यानी आयोडीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +7, और फ्लोरीन का कितना आ रहा है? -1। कौन से रूल से? लीना मीना रूल या ईएनडी रूल। क्लियर? डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली करेंगे तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा उसका -1, आयोडीन का निकाल लीजिए। पहले बोलो, समझ में आ रहा है ये? हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि IF7 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा गया है, लेकिन ये तो पढ़ा गया है ना बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको क्या मान लेते हैं? X। और दूसरे वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करिए, +7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। होगा बेटा? बोलिए क्लियर है ये? कोई डाउट है ना इसमें? और कंपाउंड न्यूट्रल है कि आयन है ये? न्यूट्रल कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। बोलो ये भी क्लियर? अब जरा बताइए इन दोनों में मीना कौन? मीना फ्लोरीन। फ्लोरीन है बेटा। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +7। स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये पता होना चाहिए कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस है। लेस वाले पे प्लस, मोर वाले पे माइनस। आ गया समझ में? तो अगर आ गया तो बताइए Cl(F3) में मीना कौन? फ्लोरीन। फ्लोरीन पे कितना -1? एक चार्ज आएगा ना, टोटल लोगी तो -3 आएगा ना। और क्लोरीन पे कितना प्लस? पता है ना क्लोरीन पे क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि ये लेस हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, और कौन खींच लेगा? फ्लोरीन। Br(F3) में Br के ऊपर कितना माइनस? +3। हाँ शाबाश। और इस पे -1 आ गया इंटर हेलोजन कंपाउंड का। नोट कर लीजिए तीनों एग्जांपल। ना, सब तो बेटा सब नॉन मेटल्स हैं इसमें। हेलोजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, है ना? हाँ, ग्रुप 17 पूरा नॉन मेटल होता है। आ गया? बन जा रहा है इंटर हेलोजन वाला ना? समझ में आ रहा है ना इंटर हेलोजन क्या होता है? IF7 ये सब कंपाउंड तो अभी फिलहाल नहीं सुने होगे। IF7, Cl(F3), IF6, है ना? और एक नोबल गैस का भी कंपाउंड उस दिन लिखा गया था। सारे नोबल गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, जेनॉन को छोड़ के। जेनॉन का एक कंपाउंड भी लिखा गया था, XeF6। हो गया? तो ऐसे निकाल लोगे किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड का नाम। मीना पे माइनस और लीना पे प्लस। मीना अगर हेलोजन होगा तो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1, लीना पे देख लेंगे, जितना मीना जो घेरा होगा उतना हो जाएगा प्लस। चलिए तीसरा रूल। अब यह तीसरे रूल पढ़ना है आपको हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में फिलहाल ये वाला पता है आपको। हाइड्रोजन दो डिफरेंट टाइप का आयन बनाता है, छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोजन पे +1 भी आता है और -1 भी आता है, ये शायद सबको पता है। +1 आता है तो बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, है ना? और -1 आता है हाइड्रोजन पे तो बोलते हैं हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन शायद आई होप सुने होंगे आप लोग। सुने तो श्योर है, 9 10 में पढ़े हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है बेटा? फर्स्ट। और पढ़ा गया है ग्रुप फर्स्ट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। यही पढ़ा गया ना? लेकिन अगर हाइड्रोजन आया है, यानी हाइड्रोजन का भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना है? +1। क्लियर है ये? इसका एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन तब आएगा जब हाइड्रोजन से कोई मेटल जुड़ा होगा। मेटल जुड़ा होगा तो पहले लिखिए इसको, फिर बता रहे हैं। हम्म, गई। लिखो। हाँ, पहला हेलोजन का हो गया एक्सेप्शन रूल, दूसरा हाइड्रोजन का आता है। लिखिए। जनरली ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन शो, जनरली हाइड्रोजन शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर।
यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल कितना होता है, +1। तो क्या, हम्म, बैलेंसिंग नहीं है, इसके बाद ही पढ़ाना है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बता दे तो इसके बाद बैलेंसिंग ही है। हाँ, बट व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड, व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड, हाइड्राइड आईडीई है ना, आइड, इट फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड का मतलब मेटल के साथ डायरेक्टली कौन लगा होगा, हाइड्रोजन। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। हाँ हो गया, NH, यही तो पढ़े हो ना शायद। हाँ, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। अब आप सोच रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बताने को तो आप बता दिए, चौड़िया के निकल रही हैं, कॉन्सेप्ट भी बताइए हम लोगों को। तो नॉर्मल बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिर्फ सीक्वेंस पे देखा गया था कि हाइड्रोजन उस सीक्वेंस का लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्लियर है, क्लियर है ना। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कौन सा चार्ज ले आया अपने ऊपर, पॉजिटिव। मेटल, मेटल की बात बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। रखा गया है, एक्सेप्शनल है आज भी, वो पोजीशन एक्सेप्शन है, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, नॉन मेटल। प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के भी शो करता है और हेलोजन के भी शो करता है, लेकिन है वो नॉन मेटल। बोलिए क्लियर। हाइड्रोजन है नॉन मेटल, कोई मेटल आएगा तो एक्चुअल मेटल पे चार्ज कौन सा आना है, प्लस, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, माइनस। बस यही तो है हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड का सिंपल सा एग्जांपल बेटा NaH लेते हैं। NaH, बताइए मेटल कौन है इसमें, Na किस ग्रुप का है, ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, हाइड्रोजन पे -1 आ गया। CaH2, बताइए मेटल हाइड्राइड है, मेटल हाइड्राइड का मतलब मेटल डायरेक्टली किससे अटैच होगा, हाइड्रोजन से। कैल्शियम पे कितना प्लस, हाइड्रोजन पे -1। क्लियर है, आ गया ना। चलिए एक और बताइए। हाँ बेटा, KH बोल रहे हो, चलो लिख दे रहे हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बिया भी करना हमको पता है। हाँ बताओ। हाँ, +1 और -1। हाँ दिव्यांशी कुछ बोल रही थी। हाइड्रोजन का लिखा है, H2 का नहीं। टोटल हाइड्रोजन का निकालोगे तो -2 ही आएगा, एक हाइड्रोजन का लिख रहे हैं हम लोग। एक हाइड्रोजन का कितना आएगा, -1, तो दो हाइड्रोजन का टोटल -2, +2 और -2 मिलके न्यूट्रल। और पढ़ते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स ऑलवेज न्यूट्रल। क्लियर है बेटा दिव्यांशी। अरे वो H2 था। जरा ये बताओ, ये कंपाउंड है कि ये कंपाउंड है, तब कंपाउंड है ना बेटा। ये सेम टाइप के हाइड्रोजन एटम है कि डिफरेंट टाइप के हैं। और लास्ट में लिखवाया हूं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब सेम टाइप के एटम हो, यानी ये कब बना, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों सेम टाइप के हैं बेटा। K और H जुड़ा है तो क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और कौन लेके ले लेगा यहाँ पे, हाइड्रोजन लेगा, तो -1, इस पे +1 आ गया। अभी एकदम क्लियर आया चाचा। चलो बेटा, खुशी, बेटा बताओ तो। MgH2, MgH2 में बेटा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया ना, एकदम क्लियर है। मैग्नीशियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, +2, हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ जुड़ेगा तो -1, ये तो फैक्ट है। लिख लीजिए एग्जांपल। अब वही बताएगा। अभी तुम लोग यहाँ बैठ के इंजीनियरिंग का कॉलेज बना लियो, इतना सबका टांग खिंचाई कर रहे हो। हाँ। पहले तुम्हारा ही खिंचाएगा, जो बोल रहा है वो। बहुत बोल रही हो। तो निकाल लोगे ना बेटा, मेटल हाइड्राइड समझ गए ना, मेटल हाइड्राइड में सिंपल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, बाकी सारे केसेस में चेक कर लिया जाएगा, चेक हो जाएगा ना, जैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं बेटा। बताओ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन,
हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये हो गया मीना, ये हो गया लीना। आ गया? बोलो ठीक है, यही तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है तुमको। चलो जल्दी से बताओ, क्या ये मेटल हाइड्राइड है? क्या ये मेटल हाइड्राइड है? नहीं है, मेटल है ही नहीं। तो यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का -1। डिफरेंस क्लियर? चलो एक और रूल लिखिए। ऑक्सीजन, जितना पढ़ा दूं उतना वो रूल है। ऑक्सीजन का बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन वाला ध्यान से पढ़िएगा। 3 अलग अलग कंडीशन बनता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का रूल है, फिर लिगेंड आ गया, बस ऑलमोस्ट खत्म ही चल रहा है। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? -2 जनरली होता है। अब ये से बात एक्सेप्शन आएगा। शायद आप सुने होंगे परऑक्साइड। परऑक्साइड सुने हो? तो लिखने के पहले समझ लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला H2O2, यही होता है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड। किसी को इसका स्ट्रक्चर याद है? नहीं याद है? सुनिए, एक बॉन्ड आता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। अच्छा यार जरा ये बताओ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पता है ऑक्सीजन गैस है या मॉलिक्यूल? यही बोलेंगे। यहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना है? लेकिन जब भी पर ऑक्साइड आता है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। ये याद रखना है आपको। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड? पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड बॉन्ड में कितने ऑक्सीजन आएंगे? 2। और दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल। तो जरा बनाइए इसका स्ट्रक्चर। अभी आप खैर लर्न तो करना है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। 2 ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। बताओ कोई डाउट? एकदम क्लियर है ना बेटा? लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हूं, एक्चुअल होता नहीं है ऐसा, थोड़ा टेढ़ा होता है। चलो वो तो सेकेंडरी मैटर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन लीना कौन मीना? ऑक्सीजन मीना। फोन शुरुआत का टॉप 3 होता है, खींचने में माहिर। कौन सा बॉन्ड? सिंगल। ऑक्सीडेशन नंबर इस पे -1, इस पे इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कौन लीना मीना? दोनों कोई लीना मीना नहीं है। यानी इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पे भी 0। इन दोनों पे आइए, कौन मीना? ऑक्सीजन कितना? इस पे +1 हो गया। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया है? -1। -1 + 0 कितना होगा? -1। एड ही तो करेंगे ना टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं इसको मिटा दूं तो मे भी आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा हो। अभी क्लियर है बेटा? एक ऑक्सीजन पे कितना -1? अभी पढ़ा गया है कि ऑक्सीजन पे होता कितना माइनस है? 2। लेकिन वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होगा तब 2- होगा, पर ऑक्साइड होगा तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा? -1। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? रीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा जिसकी वजह से चार्ज कितना आएगा एक ऑक्सीजन पे? -1। क्लियर है ये? चलिए लिखिए। लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ON लिख दो ना, बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख रहे हो। ओ ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, जनरली -2। जनरली -2। बट इन पर ऑक्साइड, बट इन पर ऑक्साइड इट इज -1, इट इज -1। एंड इन सुपर ऑक्साइड, हाँ सब बता दे रहा हूं क्या होता है, फिर समझ लिया जाएगा। एंड इन सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2, -1/2। ये कब? बस बस बता रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया हूं, अभी बता रहा हूं। हो गया? कोवेलेंट ही तो होता है बेटा। क्या क्या? सॉरी, ये -1/2 वाला? अरे बॉन्ड ही अलग होता है ना इसका। जैसे आपको शायद सुने ही नहीं होंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है 10th में, यहाँ सुने हैं। अभी सुपर ऑक्साइड का स्पेशल बॉन्ड होता है, वो भी सुन लेंगे। पहले फैक्ट लिख लीजिए फिर समझा दे रहा हूँ। पर ऑक्साइड में तो डाउट नहीं ना है, तो सुपर ऑक्साइड भी अभी समझ में आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो नॉर्मल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, पर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में -1/2। सुनिए एक और बच गया है, वो खुद बताइए, वो मैं नहीं बताऊंगा। काहे ओजोनाइट पढ़ रही हो? नहीं ऐसे नहीं। चलो जरा बताओ बेटा, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर।
रख लिखा है क्या? हाँ बेटा, थोड़ा सा, हाँ +2। रीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन होगा। एकदम क्लियर है? ए बेटा, आपको मैंने बताया था जब कुछ नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस याद करिएगा। क्या होता है सीक्वेंस? फोन, बस बस खा लेना घर पे जाके, बुधवार भी है। इतने पे काम चल जाएगा ना बेटा। फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, दोनों हैं। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यानी इस पे चार्ज कौन सा आएगा? अरे चाची, ये हो गया मीना, और ये क्या हो जाएगा? लीना होगा। कितना माइनस इस पे? माइनस बनाना है ना बेटा। मीना है वो भी हेलोजन है, हेलोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -1। तुम एकदम जैसे लग रहा था कि भैंस बोल रहा है। कसम से क्या गजब बोले हो, लग ही रहा होगा तुम लोग को भी। हमें लगा क्लास में कोई गोबर वोबर नहीं ना कर दिया है। पोपट हो गया। चलो। ए बेटा, वो लिखवा दे रहा हूं पहले, अभी सब लिखवाना है। पहले आप बताइए, फ्लोरीन का -1 आपको पता है, हेलोजन का हमेशा -1। क्या इंटर हेलोजन है क्या ये? इंटर हेलोजन कंपाउंड है? नहीं है, तो -1। अब जरा बताइए ऑक्सीजन का कितना आएगा? 2 प्लस की प्लस है? नहीं नहीं बेटा, अब यहाँ पे कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये बताइए आप। अरे ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, आपको शुरू में बताया था, शायद क्लास आप छोड़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर प्योरली किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे प्योरली होता है। वो ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के XYZ लगा के हम लोग ले आते हैं, बात ही अलग है। बहुत सारे कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। आप, ए बेटा, स्टेबल तो बहुत सारे कंपाउंड नहीं है। AlCl3 आप पढ़ते आ रहे हैं, कंपाउंड है आयोनिक। यहाँ पढ़ेंगे ये होता है कोवलेंट, जिसका स्टेबल ऑक्टेट होता ही नहीं है, ऑक्टेट ही नहीं है इसका। बहुत सारे कंपाउंड्स, अभी तो शुरुआत हुआ है केमिस्ट्री का। AlCl3 पढ़े हो, बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्ड में पढ़े हो। यहाँ पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ऊपर से पढ़ेंगे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी नहीं कंप्लीट है। चलो बता भी दे रहा हूँ कैसे। नहीं होता है बेटा, Cl Cl Cl, मैं बोल रहा हूँ कोवलेंट बॉन्ड है। बताइए, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 2 3 4 5 6। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। कंप्लीट है बेटा ऑक्टेट? नहीं है ना, कहाँ स्टेबल है? BF3, हाँ बेटा। नहीं, आयोनिक होता ही नहीं है, आयोनिक होता ही नहीं है ये। आप जो पढ़े हैं वो बेसिक केमिस्ट्री था, यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। नेचर में ये कोवैलेंट होते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नेचर में क्या होता है? कोवैलेंट होता है। पी ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग। बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सब क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंपाउंड तो हैं, न्यूट्रल भी माने जाते हैं, कोवैलेंट हैं, और स्पेशली इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। चलो एक एग्जांपल फिर से ले ले रहा हूं, इस बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन था यहां से, है ना। बोरॉन, 3 बेटा यहां पे बॉन्ड बना रहा है सिंगल। बताइए बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? टोटल इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ ना, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा चैप्टर नहीं पढ़े हो, अब तो शुरुआत हुआ है केमिस्ट्री का। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? 6 आ रहा है टोटल, टोटल 6 आ रहा है। एक बॉन्ड का मतलब 2 2 4 2 6। अच्छा, वो बोरॉन के हिसाब से बताओ कितना होगा? 3 आएगा। 3 और 3 शेयर कर लिया, कितना होगा? 6। स्टेबल तो है ही नहीं, लेकिन ये भी कंपाउंड आप पढ़े हैं। ये वाला नहीं पढ़े हो तो ये तो 10th में पढ़ के आए हो, BCl3। ये तो पढ़े ही हो, 100% ये पढ़े हो तो, लेकिन ये भी स्टेबल नहीं होता है। नहीं, हाँ वो होते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे स्पेशल टाइप का। अरे कुछ ऐसे भी कंपाउंड है यार जो स्टेबल, मतलब जिनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ऐसे भी कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अभी तो बस बेसिक पढ़े हो ना कि ऑक्टेट का मतलब स्टेबल। यहाँ पढ़ेंगे ऑक्टेट के अलावा 2 और कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होगा, यानी ऑक्टेट से कम होगा, और एक वो जिनमें ऑक्टेट से ज्यादा होगा। और ये सब आगे आने वाला है, फिलहाल कॉन्सेप्ट बन रहा है ये। निकाल सकते हैं आप मैथ्स की रूल से। ऑक्सीजन का सपोज कर लीजिए X, फ्लोरीन कितना है बेटा? 2, और फ्लोरीन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -1, कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0, X की वैल्यू +2। एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के अलावा कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है तो एक ही होगा, वो है फ्लोरीन, है ना। तीनों बता रहे हैं, पहले बोलिए। हाँ,
तो लास्ट लिखिए, फिर एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं। -½ हो गया था ना, एंड इसको अंडरलाइन कर लेना। खैर ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पॉइंट को ही पढ़ लेना। एंड इन OF2, एंड इन किसमें, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ना बेटा। आप खुद बताइए, इस सीक्वेंस से, हमारे कहने पे मत जाइए, इस सीक्वेंस के अलावा, इस सीक्वेंस में आइए तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, बस इसके अलावा कोई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। हाँ, क्या लिखे हो, एंड इन OF2 ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। हम्म, चलिए अब एग्जाम्पल लिखना है आपको ना। अब उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पर ऑक्साइड का पहले, नॉर्मल ऑक्साइड तो पता है ना, उसका नहीं लिखवाऊं ना, पर ऑक्साइड। अच्छा कुछ और भी यहाँ एक्स्ट्रा एज ले लीजिए आप। हाँ, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना आता है, 2-, एक ऑक्सीजन पे 2- आता है। जब पर ऑक्साइड बनता है तो O2 पे कितना आएगा बेटा, 2-, O2 पे 2-, तो एक पे कितना आएगा, 1-। तो पर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 2-। बोलिए क्लियर है। आप कंपाउंड कोई भी बना सकते हैं, जानबूझ के बता रहा हूं जिससे आप कंपाउंड बना ले जाइए। बुक में लिखा नहीं है कि पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिए क्लियर है। अब जरा खुद बताइए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला, आपको छोटे क्लास पे ले चल रहा हूं। हाइड्रोजन और पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2, और चार्ज कितना होता है बेटा, 2- होता है ना। क्लियर है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। क्लास 9 में आप ऐसे पढ़े हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या करते थे, इसकी वैलेंसी को यहां ले आए H2, इसकी वैलेंसी को यहां ले आए तो O2, बन गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यानी पहला पर ऑक्साइड का एग्जांपल लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है कैसे बन रहा है। तो जरा बताइए सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2, Na2O2। अब आपको डाउट है कि कैसे बनाइए, नहीं है तो नहीं लिखूंगा, एकदम क्लियर है ना बेटा सबको। चलिए एक और, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। इमोशनल हो रहे हो, MgO2, वेरी गुड। कैसे, हाँ चलो देखा जाए। Mg पे कितना होता है बेटा, +2। O2 पे कितना होता है, -2, है ना। कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या, MgO2। यही तो होगा। आया बेटी कैसे, डाउट हो गया, ये समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम पे +2 और परऑक्साइड पे कितना होता है बेटा, -2। कट गया तो बचा कितना, 1-1। 1 को शिफ्ट करोगी तो Mg1 और O2 1। आया। कैल्शियम परऑक्साइड का तुम बनाओ, सब बनाओ कैल्शियम परऑक्साइड का, ये O2 आ गया ना, आ जा रहा ना बेटा, बन जाएगा ना अब। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए। परऑक्साइड आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनका आपको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ेगा या याद करना है। तो याद करने से बढ़िया ये याद कर लीजिए, परऑक्साइड आयन का फॉर्मूला O2 पे 2-। किसी का बना लीजिए, किसी का बन जाएगा ना। ए संस्कृति पब्लिक स्कूल आया समझ में, नहीं आया ये वाला। देखो मैग्नीशियम से डाउट है, मैग्नीशियम अंकल को लिखिए, ऑक्साइड अंकल को, सॉरी पर ऑक्साइड को लिखिए। क्लियर है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा, +2। सिंप्लीफाई हो जाएगा, किससे कट रहा है दोनों, 2 से। कितना बचा दोनों के पास, 1-1। 1 को यहां शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, Mg1। चलो 1 लिख देना, लिखते तो है नहीं। 1 यहां आ जाएगा तो 2 1 जा 2, Mg1O2 या MgO2 आ गया। अब क्लियर है, अब बना लोगी, खाओ उसका कसम। हाँ हो गया बेटा ये। चलिए अगर ये हो गया तो उसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा नोट करके, नोट पर ऑक्साइड बॉन्ड, या ऐसे नोट में स्ट्रक्चर बना लीजिए H2O2 का ही, वही हो जाएगा H2O2। हम्म आयुष इधर भी देख लो। हाँ बेटा, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पर
ऑक्साइड बॉन्ड। और ऑक्सीडेशन नंबर आई होप अब निकाल लेंगे आप, हो जाएगा ना बेटा? चलिए नोट कर लीजिए। बोलिए। दोनों चार्ज होता है ना? लेकिन वैलेंसी मैक्सिमम 4 तक जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 8 तक जाता है। हाँ, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, और ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो एक्चुअल चार्ज होता है उसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिफाइन किया जाता है। हो गया? चलिए, तो दूसरा एग्जांपल लिख लीजिएगा, सुपर ऑक्साइड। यही तो लिखना था, सुपर ऑक्साइड। चलिए सुनिए, सुपर ऑक्साइड में आपको आयन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे भी सुपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, लेकिन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अरे माइनस हाफ होता है ना? हाँ, तो माइनस हाफ आ रहा है एक ऑक्सीजन पे, दो ऑक्सीजन का -1, तो एक का कितना? हाफ हो गया ना चाची? एक, दो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो एक का -1/2। बोलो क्लियर है बेटा? चलो बताओ, एग्जाम्पल बताइए जरा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला KO2। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम का सिंबल K, सुपर ऑक्साइड का O2, लेकिन चार्ज कितना? 1 - K पे सिंप्लीफाई कर दो, KO2 आ गया। पक्का? पक्का? चलिए, तो एक और बना लीजिए, मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड। यही है ना बेटा? इस पे -1, इस पे +2, MgO4 आ गया। हाँ, तो मैं ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे ना? ज्यादा आसान रहेगा, सुटेबल है आपके लिए। बाकी इत्यादि कर दूं तो? हाँ, इत्यादि। हाँ, नहीं खत्म नहीं हुआ, लिखते चलो, भर जाओगे काफी। हाँ, लिख दो, MgO4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये जानबूझ के लिखा हूं कि ऑब्जर्वेशन तुम्हारा आसान हो जाए। चलिए, एकदम क्लियर। चलिए आइए, अब कितना रूल हुआ बेटा? 5, 4। चलिए, 5वें पे आइए। चलिए, एक खड़ा चैप्टर खत्म हो गया ये पूरा। मोल नहीं, एक चैप्टर और, रेडॉक्स। रेडॉक्स एक चैप्टर है, इनके में टॉपिक है, तुम तो सब बाकी तो नॉर्मली चैप्टर ही पढ़ते हैं। चलिए। हैं? नहीं, चलो देखो, उसको फांसी लगा देना। पढ़ा देंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए। हाँ बेटा, चलो, अभी वो 8वां चैप्टर है ना वो। चलिए बेटा, लास्ट इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए। सुनिए, एक और कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड्स, पहली बार वर्ड सुन रहे हो ये, लिगेंड। ये एक मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। सुन लीजिए, एक और मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं लिगेंड्स। क्लियर है? लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये होता क्या है लिगेंड? है? नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। लिगेंड आप सोच रहे हैं होता क्या है, तो सिंपल याद रखिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। क्लियर है? उनको क्या बोलेंगे आप? लिगेंड्स। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना बेटा? अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो ये लिविस एसिड होंगे कि लिविस बेस? हाँ, लिविस बेस है ना? लिविस बेस है ना? चलिए, तो बस आपको याद रखना है, अभी इसका जिक्र कम ही मिलना है। एक कंपाउंड आता है बेटा, कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। में भी सुने हो, नहीं सुने हो तो अभी समझ लोगे, बहुत आसान है। चलो, ऐसा कभी ये कंपाउंड सुने हो या इसका फॉर्मूला देखे हो इस टाइप का? यहाँ आया था ना? हाँ, सुनिए, नॉर्मल आप कंपाउंड पढ़ते हैं तो या यही ब्रैकेट मोस्टली मिलता है। यहाँ पे क्या मिला है? स्क्वायर ब्रैकेट मिला है ना? इस स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या सिंपल एक वर्ड सुन लीजिए,
ये स्क्वायर ब्रैकेट जिस भी कंपाउंड में मिलेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आ गया समझ में? ये ब्रैकेट जिस भी कंपाउंड में दिखेगा उसको क्या बोल देंगे आप? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बोलिए बात समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया ना? सबसे आसान तरीका। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर एक आपको दिख रहा है मेटल है, दिख रहा है ना मेटल? Fe तो मेटल होता है। और दूसरा ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, क्लियर है? मेटल के बगल में जो मॉलिक्यूल होता है बेटा उसको परफेक्टली क्या नाम देते हैं हम लोग? लिगेंड। क्लियर है? ये एकदम क्लियर है? हाँ बता रहा हूं, ब्रैकेट बता रहा हूं, पहले एक एक स्टेप, क्योंकि कुछ नहीं जानते ना इसके बारे में। ऐसा कंपाउंड जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट आएगा उसको क्या बोलेंगे आप? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो क्लियर हुआ? हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा ब्रैकेट आता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट आता है। बोलिए क्लियर है? इस स्क्वायर ब्रैकेट में दो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज होते हैं, एक हमेशा रखा जाएगा मेटल, और मेटल के बगल वाले को क्या बोल देंगे आप? लिगेंड। क्लियर है ना? अभी बात समझ में आई? हाँ बालक बोल रहा है, यहां तक क्लियर है ना बेटा? ये लिगेंड तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। और लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, यही है ना? इनको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, यानी लिबिस बेस। यही तो बोलोगी तुम गंदी लड़की। हाँ चलिए, ये क्लियर है ना पूरा? चलिए तो एक लाइन लिखिए, फिर इसको और थोड़ा डिटेल में समझा जाए। लिखिए, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलूंगा तो समझ जाओगे ना कैसा कंपाउंड है? हाँ बता रहा हूँ, पहले ये लिख लो, सब एक साथ बता देंगे। हाँ बेटा रूल 5 है। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ligands are present, ligands are present। लिगेंड कहाँ होंगे? ब्रैकेट के अंदर की बाहर? किसके बगल में? मेटल के बगल में। लिगेंड्स आर प्रेजेंट विच शो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ए बेटा, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो पहले पॉजिटिव लिखोगे कि नेगेटिव? पहले पॉजिटिव लिखो, नहीं तो कहोगे नेगेटिविटी फैला दिए आप। पॉजिटिव लिगेंड्स, हाँ पॉजिटिव लिगेंड का मतलब इनके खोपड़ी पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। सब इलेक्ट्रॉन, हाँ एग्जांपल है उसका, सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, लेकिन खोपड़ी पे प्लस चार्ज तो पॉजिटिव, खोपड़ी पे माइनस चार्ज तो नेगेटिव, खोपड़ी पे कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल। हाँ तो ये पढ़े हो, ये बस लिगेंड नहीं जान रहे थे, बाकी इनके एग्जांपल तुमको पता है। अमोनियम आयन सुने हो ना? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको क्या बोल देंगे? लिगेंड बोल देंगे। और कौन सा लिगेंड है बेटा? पॉजिटिव। बोलिए आप। अच्छा चलो ठीक है, ई और आई दोनों, आई लिख दें यहाँ पे, नहीं तो यहाँ ई लिख दो। चलो ठीक है, हाँ 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 एल आई कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया ना बेटा? अमोनियम आयन एक और एग्जांपल है NO प्लस। सुने हो ये? NO प्लस नहीं सुने हो? NO सुनी हो? NO प्लस सुनी हो ना? चलिए बाकी एक्सेट्रा कर दूं क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको हाँ नहीं जानना है। हाँ इसका नाम जानना चाहते हो? नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। सोनिया बुआ थी तुम्हारी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है नाइट्रोसोनियम आयन। तुम बेटा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि दोबारा तुमको फिर बाकी जब चैप्टर से कोरिलेट करो तो ना जरूरत पड़े, नहीं तो कई सारे मैं भी बुकलेट में दिया हो लिगेंड्स, नहीं दिया है तो वे पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, अभी धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये तो याद है ना, अमोनियम वाला तो याद ही है ना आपको? चलिए दूसरा लिखिए एग्जांपल, नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन शर्त ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, वो भी पेयर में, बस ये शर्त होनी चाहिए, बाकी सब हो जाएंगे लिगेंड्स, है ना? इसीलिए तो आप अमोनियम आयन से फेमिलियर हैं। और भाई नेगेटिव लिगेंड से तो और ज्यादा फेमिलियर हैं आप, साइनाइड आयन सुने हो? नेगेटिव लिगेंड है कब? जब स्फीयर के अंदर आएगा, स्फीयर का मतलब ब्रैकेट के अंदर आएगा, और किसके बगल में? मेटल के बगल में।
चलो बेटा एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं यहाँ पे। वो कंपाउंड होता है ना, ये तो आयन है। इसको क्या बोलेंगे? अमाइड आयन। ये नहीं सुने हो? चलो तुम्हारे लेवल का बता दे रहा हूं, हाइड्रोक्साइड सुने हो? चलिए नोट कर लीजिए। नाइट्रेट सुने हो? नोट कर लीजिए। सल्फेट सुने हो? तो इसमें तो आई होप जितना बना लोगे बन जाएगा। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड इत्यादि। हाँ बेटा प्यास लग गया है, लाइयो पानी। एक तो ब्रश नहीं करती हो। कौन झूठा कर दिया? सीसी सर कौन? सीसी बोतल? अच्छा सर, हम सीसी बोतल हम कहिए क्या सीसी बोतल? वही वही। अच्छा चलिए ठीक है। किससे बेटा? नहीं, ये तुम्हारा फेमस काम है, मैं समझ रहा हूँ। लास्ट, न्यूट्रल लिगेंड बेटा। ऐसे डोनर स्पीसीज जिनके खोपड़ी पे कोई चार्ज ना हो। और अपने को क्या चाहिए? तो लिख लो न्यूट्रल में। अच्छा पानी आप सोच रहे होंगे सर न्यूट्रल कैसे है ये? अरे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कैसे करेगा? आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वो भी एक नहीं दो। डोनेट कर दिया, लिगेंड हो गया। खोपड़ी पे चार्ज नहीं है तो कौन सा? न्यूट्रल। हाँ लिख सकते हैं बेटा, बहुत सारा। इत्यादि लिखने का मतलब है बहुत होगा यहाँ पे। सीओ, क्या बोलेंगे इसको? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, सुनो इसको बोलते कार्बोनिल। यहाँ पे याद होगा ऑर्गेनिक में पढ़े थे हम लोग। ऑर्गेनिक में पढ़े थे सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। वही कार्बोनिल है ये, तो इसको लिख लीजिएगा कार्बोनिल। आप अगर और ये ए यार, जेई वाले सीट में है इस टाइप का रिएक्शन, कार्बोनिल टाइप का कोई लगाया है क्या? चलो अच्छी बात है, नहीं लगाया हो। ए आंटी, एक और एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया। चलो इत्यादि कर दूं तो बस। तो निगेटिव साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर, अमाइड का, अमाइड अमाइड चाची -1। और बाकी सब क्लियर है ना? जो चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0, पानी आ गया तो 0, सीओ आ गया 0, अमोनिया आ गया तो 0। ऐसे बहुत सारे हैं, आगे बता दूंगा। चलिए लास्ट रूल फाइनली। रूल क्या मतलब, ये ऑलरेडी बार बार सुनते आ रहे हैं। कितना? लो इसको 6। चलिए सुनिए चाची, ए मौसी, हाँ हो गया, 1 सेकेंड। ये वाला लिख रही हो? अच्छा निकला है, लिख लो। अच्छा बेटा कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इस स्फीयर को क्या बोला जाता है, कोई बोला था हमसे। तुम ही बोले थे बेटा, कोई बच्चा शायद बोला था ना कि सर इस स्फीयर, सॉरी इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है? ब्रैकेट का क्या नाम, नाम है, यूज है? सुनिए, स्क्वायर ब्रैकेट तो समझने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इस ब्रैकेट का एक्चुअल नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर, गोला वाला स्फीयर। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप सोच रहे हैं इसका क्या यूज होता है, जैसे आप पूछे हैं। बहुत अच्छी बात है इसकी कि इस स्फीयर के अंदर जितने भी स्पीसीज होंगे कभी जिंदगी में आयन के फॉर्म पे नहीं टूटते हैं। यानी इसको आप कुछ भी कर लीजिए, ना तो Fe पे प्लस आएगा ना तो Cn पे माइनस आएगा। एक बार इस स्फीयर के अंदर कोई भी पार्टिकल आ गया तो इसके ऊपर कभी जिंदगी में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है ना? इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं नॉन आयोनाइजिंग स्फीयर, मतलब ऐसा स्फीयर जिसपे कभी भी आयन ना बने। भी बहुत आ गई है, 12th का पोर्शन है, लेकिन इतना ही बता रहा हूं कि समझ में आ जाए, और आई होप इतने में तो आ ही गया होगा पूरा। चलिए लास्ट। ओके चलो। नहीं यार टूट जाएगा, मेरे सैलरी से कट जाएगा पैसा। चलो लास्ट, बट नॉट, बट इट इज लीस्ट। पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना ले लेंगे? 0। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर देंगे तो आ कितना जाएगा? 0। ये तो न्यूट्रल के केस में हो गया। अगर कोई कटायन आ गया जिसके खोपड़ी पे प्लस चार्ज, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम प्लस चार्ज के इक्वल। कोई एनायन आ गया यानी उसके खोपड़ी पे क्या आएगा बेटा? माइनस चार्ज, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम नेगेटिव चार्ज के इक्वल। आ गया समझ में? तो लास्ट लिखिए, पॉइंट आउट करके इसको ऐसे लिख लेगा चांद सितारा बना के। इन न्यूट्रल एटम, या एटम नहीं, इन न्यूट्रल स्पीसीज लिख दूं?
हाँ, स्पीसीज वही, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। यही तो किया जा रहा था ना, बार बार कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन किया गया था चवन्नी छाप, यही तो किया जा रहा था ना। ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आ जाएगा, 0। इन केटायन, केटायन का मतलब जिसपे कौन सा चार्ज, प्लस। नहीं बेटा पॉजिटिव नहीं, दिस इज प्लस, क्या होता है। हाँ, देखो वहां के बच्चे सीख गए हैं, तुम लोग 6 बोलते हो, उन सबको सिखवा दिया हूँ 6, क्या बोलते हैं 6 सब वहां के, वहां के। हाँ चलो, तुम अपने 10 सैलीस पूछना क्या बोलते हैं 6 को, 56 को सिखवा दिया हूँ, 56 सब बोलते हैं। हाँ हाँ बेटा, केटायन, केटायन में क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना खोपड़ी पे प्लस चार्ज होगा ऑक्सीडेशन नंबर का सम उसके इक्वल, इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिखेगा कैसे, लिख रहा हूं ना मैं, 1 मिनट ब्रो। बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट कर रहा हूँ, आ रहा बेटा तुमको समझ में, क्या नाम है, स्नेहा, कौन से बोर्ड से थी, यूपी बोर्ड से। चलिए लास्ट में बेटा एनायन, खुद बताइए एनायन में क्या होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे तुम कितनी तेज हो गई हो, जाके मम्मी से बोल देना झाड़ू वाड़ू से तुमको नजर उतार देंगे। अरे मम्मी, बेटा चप्पल, झाड़ू और पलटा मम्मी का ब्रह्मास्त्र। हाँ यार, भाई उतना तो अग्नि 5 ना जा पाए जितना मम्मी का चप्पल जाता, और क्या भाई, ऑब्वियस से तो मम्मी का चप्पल भी पड़ा है। हाँ यार, अग्नि 5 का रेंज उतना नहीं होता है, अभी निशाना ना लगा है, बस ऐसे बैठी नहीं, चलाक मार तड़ाक से लग गया। हम लोग फैंटेसी लेते हैं उनको, क्या नाम है जो साउथ के एक बूढ़े से हीरो हैं, जो, अरे रजनीकांत, लेकिन एक्चुअल में जो फैंटेसी हम लोग की मम्मी होती हैं। तुम ऐसे यहाँ पे बैठ के खुरापात करोगे, नहीं मम्मी नहीं मम्मी, पड़ाक डर एक थप्पड़, देखेंगे भी नहीं कहाँ है लड़का, थप्पड़ पड़ गया एकदम निशाने पे लगता है। तुम लोग के साथ हुआ होगा कि नहीं, हुआ है ना, हाँ कुछ एक बार हुआ था, मेरी मम्मी किचन में थी, छोटे थे, हमें लग रहा है 6 या 7 में थे, खुरापाती शुरू से थे, बहुत खतरनाक खुरापाती थे, परेशान कर रहे थे दूर से, उनको टीज कर रहे थे, अब वो बना रही थी रोटी, टीज मतलब परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे उनको, रोटी बना रही थी, तब से खुन्नस खाई थी, कह रही हट जाओ, गुस्से में थी, पसीना हो रहा था, हम भी और परेशान कर रहे थे, ये बेलन ली चलाई, उनको पता नहीं था लड़के के पास दिव्य शक्ति है। अब बेलन हवा में ही, पता नहीं हमको आज तक अभी भी पूछते तो उनको भी नहीं पता, बेलन हवा में ही टूट गया। अब उसके बाद सोचो, मेरा भौकाल तो पहले से मेंटेन था, मम्मी को चिढ़ा रहे थे दूर से, वो भी हमें पता था निशाना लगेगा नहीं, बेलन मारी, हमको लगा बस अंतिम दिन है आज, लेकिन जब ये लगा कि बेलन टूट गया है, उसके बाद मेरा भौकाल अलग, देखी। चलिए फिलहाल, हाँ ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं, या तो होते तो पट्टी बंधा होता आज तक। एक बार मम्मी, ना ऐसा थोड़ी ना, इतना भी थोड़ी ना। हाँ बेटा हो गया ये पूरा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए बेसिक, क्योंकि एक टॉपिक केवल रह गया बैलेंसिंग, बहुत डिटेल में पढ़े हैं, अब सुनिए फिर से पढ़ लेंगे इसको, इसमें कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड्स हैं वो सारे अब करवा दे रहा हूँ, आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पढ़ लेंगे, जैसे एक हो रहा था ना, ये मैं बुकलेट देखा हूँ तो इसमें रिडॉक्स का बस बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, मिला लेंगे तो यही ज़्यादा होगा, मिला लेंगे आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा ही है जो पढ़ाया हूँ, तो पूरा जो 8 चैप्टर है ये टाइम वेस्ट, जैसे एक होता ना कि सर काम भर का पढ़ा दीजिए फिर आगे पढ़ाइएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, पूरा आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है, पूरा बस बैलेंसिंग रह गया है, और जो कंपाउंड्स हैं क्वेश्चंस हैं वही रह गए, पूरा चैप्टर ऑक्सीडेशन खत्म हुआ है, रिडॉक्स शादी, ला क्वेश्चन करवा दूं। हम्म, चलिए बुकलेट से ही करवाऊं। हम्म, हाँ, पहले नॉर्मल करवा दे रहा हूँ फिर एक्सेप्शनल होगा, एक्सेप्शनल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, ऑलरेडी बताया था, तो लिखिए फाइंड
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो पढ़िए अब। और आई होप अब मोल में भी गैपिंग जो हो रहा होगा धीरे धीरे कम हो गया होगा, क्योंकि अब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ना तो स्लाइड का ना तो ये कि पोर्शन शेयर हो रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है, पोर्शन शेयर होता है। 13। हाँ, नहीं तो देखने की जरूरत क्या है आपको? मत देखो ना। हाँ, मत देखो बेटा, आंसर मत देखना। हाँ बेटा, करवाया था क्या ये? अच्छा चलिए, कर लीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा कर लीजिए। दोनों लोग को खोपड़ी लड़ा देंगे हम। संस्कृति, चलो बेटा सॉल्व करो। ए बेटा, चलो चलो सॉल्व करो। मास तुमको लेना है, ऑक्सीडेशन नंबर लेना है बेटा। पहले का देख के बता रहे हो? हम्म, बता दूं ना बेटा तुमको? हम्म, पहले का 6 और 2 4, और दूसरे का डिवाइड भी तो करेंगे। 2। पहले का 2 आएगा चाची। है 12, 12 -2 10, 10/4, 5/2। हाँ, किसका? अच्छा सुनिए, अब देखिए यहाँ पे ऊपर कर दो बेटा। बैठ जाओ तुम। अभी दिख रहा है ना? चलो, किसका निकालना है बेटा? सल्फर का। जिसका निकालना होगा उसको क्या मान लेंगे? एक्स। कितने एटम हैं? 2। चलिए सुनिए, उसके पहले जरा ये बताइए, कंपाउंड चार्ज वाला है कि न्यूट्रल है? यानी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। पहला क्वेश्चन है तो पूरा लिख दे रहा हूं। 2 सोडियम के एटम कितने हैं? 2 है ना? तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na। पहला है तो पूरा लिख दे रहा हूं। सल्फर के एटम कितने हैं यहाँ पे? 2। 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऐसे हो गया। प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, OX लिख दे रहा हूं। बोलिए क्लियर है? और टोटल सम आना है कितना बेटा इनका? 0, क्योंकि न्यूट्रल है। हाँ, वही कर रहे हैं बेटा, एक पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एकदम क्लियर है ना बेटा? कई सारे बच्चों का छूटा था और कई सारे, चलो अब बताओ। सोडियम, सोडियम बेटा कौन से ग्रुप का है? 1। 1 का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1। वही कर रहे हैं ना अभी। सल्फर का पता है क्या बेटा? यही तो निकालना है ना? जिसका निकालना होगा उसको क्या मान लीजिएगा आप? एक्स या कोई वेरिएबल। ऑक्सीजन के एटम है 3 और ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2, क्योंकि कहीं पता ही नहीं चल रहा है पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। ऐसे क्वेश्चंस का अलग से लिखवा दूंगा, एक्सेप्शनल कंपाउंड्स का, वो आपको याद करना है। चलिए, 2 + 2x -6 = 0। यही हो गया ना बेटा? 2x -4 = 0। 2x = 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 + 2, यानी सल्फर का पहले कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2। एकदम क्लियर? दूसरे का 1 आ रहा है बेटा? 2.5, 2.5, 5 हाँ 2.5। सॉल्व करिए। ये बेटा आ रहा हर्ष? नहीं आया? दिव्यांशी तुमको आ गया बेटा? हाँ, अब वही तो पढ़ना है। फ्रैक्शनल होता है, एवरेज होता है, ये सारे होते हैं। अरे एक पढ़ी नहीं हो सुपर ऑक्साइड में -12 फ्रैक्शनल है ना? आ गया ना? जैसे बच्चा बोल रहा था कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है, आ गया ना? 5/2। तो पहला कॉमन डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 8, वैलेंसी मैक्सिमम 4। दूसरा कॉमन डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव मतलब इंटीजर होगा, और सॉरी वैलेंसी हमेशा इंटीजर होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकती है। क्लियर है ना? चलिए, आया बेटी तुम्हारा? आया तुम्हारा ये वाला? क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? डाउट नहीं ना इसमें? चलो, दूसरा वाला कंपाउंड क्या है? ऑस्मियम और रुदोनियम। क्वेश्चन क्या है? Na2, बता रहा हूँ 1 मिनट, S4O6, ये कंपाउंड है ना बेटा? हम्म,
इसमें भी किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। बोलिए क्लियर है? कोई डाउट है ना इसमें? बेटा किसको है, उसको बुलाना। तुमको भी डाउट है कुछ? श्रेया? नहीं, इस बच्चे को है। ए बेटा, इसको बताना है ना हमें। चलो बताओ, सोडियम का एटम कितना है बेटा? 2। और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। डायरेक्ट कर दूं ना अभी? हाँ। सल्फर के एटम कितने हैं यहाँ पे? 4। और उसी का निकालना है, तो उसको मान लीजिए ऑक्सीजन के एटम 6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। न्यूट्रल है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0। कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है ना, मतलब 2.5। हाँ, 5/2। या तो हाँ, दोनों लिख दीजिएंगे, दोनों में से कोई भी सही है, सब सही है। आ गया ये? एकदम क्लियर है? चलो तो बेटा, चलिए कंपाउंड है। हाँ। हाँ बेटा, KClO3 में किसका निकालना आपको? Cl का। निकालिए। हाँ। क्यों बेटा? ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल तो हमेशा प्लस। हाँ, एक ही है। प्रियांशु बिठाया। हाँ, तो 5 ही तो आएगा। अरे कॉमन होता है ना, कॉमन कंपाउंड नहीं है इसका मतलब है। हम्म। अच्छा। प्रियांशु चलो बेटा। हाँ, किसका निकालना है? क्लोरीन का। पोटेशियम। चलो एक बार फिर से लिख दे रहा हूं पूरा, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम यानी कि प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। बाकी बच्चों को समझा दे, 1 मिनट। सॉरी। यानी क्लोरीन 5 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है ये। हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का सम बेटा 0। ये क्लियर है प्रियांशु? और किसको डाउट था? प्रियांशु, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर। भाई अल्कली मेटल है, इसे तो याद कर लो। फलीना की रफ से फरियाद। कितना बेटा? +1। हो गया। क्लोरीन का निकालना है, इसको मान लो ये कौन है तुम्हारी? X। अब 5 होंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -2। ये तो याद है ना बेटा? सॉल्व कर लो। हाउ मेनी एक्स यू हैव? सॉरी, हैव नहीं, हैड। यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +5। नहीं कोई बात नहीं, वो एसिड भी छिड़का, अभी एसिड छिड़का जाएगा। पहले है बोल दिया ना। कोई बात नहीं। वो ये भी साथ सही है। चलिए एक और करिए, लास्ट कर लो। HClO4 में, नहीं, KBrO3 में ब्रोमीन का बताइए। KBrO3। ब्रोमीन, ब्रोमीन बिहार का। हम्म, आ गया? हो गया ना? अच्छा, सेम टाइप का यार। हाँ बेटा, लास्ट कर लो एक। प्रियांशु बेटा आ रहा है अभी। इसका क्या नाम भूल गए? नेहा आया बेटा? तुमको सबको आ गया? नहीं बताना है ना? चलो तो एक और करो। HClO4 में क्लोरीन का। HClO4 में क्लोरीन का। आ गया? हाँ। एच सही है, सही है। आ गया ना? हाँ बेटा। किसका? हाइड्रोजन का। जब मेटल के साथ होगा तभी -1 लेंगे, बाकी हर केस में +1। हो गया ना आंसर? प्लस किससे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे वो, अच्छा टच आता है, टच मतलब जानबूझ के लाता हूँ यार, प्रॉपरली यही। अरे वो तो ऐसे ही मजाक होता है। क्यों, क्या लग रहा है बुझ नहीं रहा हमको? बुझ नहीं रहो? हो गया ये? मैग्नीज का। तोता बन गई, रट लियो। चलो। हाँ, हो गया बेटा। अब हाँ तो क्वेश्चंस
आप लोग के पास नीट जेई वालों के पास, सॉरी नीट वालों के पास नहीं है ना ये बुकलेट? तो नीट वाले एक काम करिएगा। नहीं नहीं